तो सामने मेरे कैसा खड़ा था। अरे एक तरफ थी कोक मेरी, एक तरफ पूरा मेवाड़ खड़ा था। कि दूसरों की चमक से चमकने वालों कभी अपनी चमक से चमकना सीखो। दूसरों की चमक से चमकने वालों कभी अपनी चमक से चमकना सीखो। दूसरों की खुशबू से महकने वालों कभी अपनी खुशबू से भी महकना सीखो। अरे कब तक चलोगे इन लोगों के कंधों पर बैठकर, कभी अपने पैरों पर भी तो चलना सीखो। तो मैं एक बात आपसे कर देता हूं कि तकदीर से तंग आकर, मध्य प्रदेश के तकदीर से तंग आकर मैंने आत्महत्या का कदम उठाया। परसों रोज एक छोटा सा व्यंग्य लिखा कि तकदीर से तंग आकर मैंने आत्महत्या का कदम उठाया। एक अनजान व्यक्ति ने मुझे बचाया कि ऐसी क्या मुसीबत आई जो आत्महत्या करने जा रहे हो मेरे भाई। मैंने कहा मैंने अपनी सारी पीड़ा उसे सुनाई कि 5 साल में 5 शादी कर 5 लुगाई लाया, पर 6 महीने से ज्यादा किसी का सुख नहीं भोग पाया। 5 साल में 5 साल देकर 5 लुगाई लाया, पर 6 महीने से ज्यादा किसी का सुख नहीं भोग पाया। कांग्रेस की तरह हर बार मुझे मेरी किस्मत दगा दे जाती है। शादी करके मैं लाता हूं और दूसरों के साथ भाग जाती है। मैं राजस्थान की धरती से आया हूं, एक पन्ना दाई से कविता सुना देता हूं। राजस्थान की धरती पर एक पन्ना दाई मां हुई है। मैं आप सभी लोगों से एक बात जरूर ये कहना चाहता हूं कि मंच तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन मंच में कभी कड़वाहट नहीं आनी चाहिए। किसी कवि के प्रति कभी कोई प्रतिक्रिया ये नहीं होनी चाहिए कि यार वो 500 रुपए का कवि है, वो 200 रुपए का कवि है, वो 1000 रुपए का कवि है। कवि की का कोई मोल हो ही नहीं सकता नहीं। मैंने जो मंच की पीड़ा को जिया है, मैं कहता हूं कि आज अपने स्वार्थ के लिए अपन कहीं मंच से कह दे, फोन आ जाता है आयोजकों का कि नहीं वो उसको तो मैं 500 रुपए, वो कवि है क्या। और यहां बैठकर बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता है। पहले अपने में बड़प्पन होना जरूरी है, उसके बाद बड़प्पन होता है। मैं इसलिए कह देता हूं मैं राजस्थान की धरती से आया हूं। वहां पन्ना दाई मां हुई है जिसने अपने बेटे के मौत की सैया पे सुलाया और उदय सिंह को बचाया। तो मैंने कल्पना करी स्वर्ग लोक में जब इनकी मुलाकात हुई होगी तो वो एक चंदन ने अपनी मां से क्या प्रश्न किया होगा और पन्ना दाई ने उसका क्या उत्तर दिया होगा कि पूछ रहा हूं मां पन्ना तुझसे तू कैसी मेरी माई थी। पूछ रहा हूं मां पन्ना तुझसे तू कैसी मेरी माई थी। जिसके दिल में दया नमा तू किस माता की जाई थी। स्वामी भक्ति तो याद रही तुझे, पर खून को क्यों बुला दिया। अरे जिस पलने में मौत खड़ी थी मां उसमें मुझको क्यों सुला दिया। पूछ रहा हूं मां पन्ना तुझसे तू कैसी मेरी माई थी। जिसके दिल में दया नमा तू किस माता की जाई थी। कि स्वामी भक्ति तो याद रही तुझे, पर खून को क्यों बुला दिया। अरे जिस पलने में मौत खड़ी थी मां उसमें मुझको क्यों सुला दिया। कि जन्म तो मां तूने मुझको दिया, पर मां मुझसे जीने का वो अधिकार क्यों छीन लिया। अरे इतना तो बता देती मां मुझको कि मैंने तेरा गुनाह क्या किया। इतना तो बता देती मां मुझको कि मैंने तेरा गुनाह क्या किया। जिसकी तूने मुझको इतनी बड़ी सजा क्यों सुनाई। कि शीश कटा जब मेरा, पर तेरी आंख में से आंसू की बूंद तक नहीं आई। पूछता हूं मां मैं तुझसे कि मां होकर ये पत्थर का दिल कहां से लाई। पूछता हूं मां मैं तुझसे कि मां होकर ये पत्थर का दिल कहां से लाई। सुनकर पन्ना बोली बेटा जो तूने बात कही है वह बिल्कुल सही है, पर मैं क्या करती। अरे प्रश्न ही तो सामने मेरे कैसा खड़ा था। अरे एक तरफ थी कोक मेरी, एक तरफ पूरा मेवाड़ खड़ा था। एक तरफ थी कोक मेरी, एक तरफ पूरा मेवाड़ खड़ा था। अरे जब तोल के देखा मैंने दिल में तो मुझ पर दूध से ज्यादा नमक का कर्ज भारी था। तब सोचा बेटा मैंने कि खून जलाकर भी अपना उस दीपक में मेवाड़ के दीपक को बचाना जरूरी था। अरे बेटा पत्थर दिल तो तूने मुझको कह दिया, पर उस बात पर तूने थोड़ा विचार नहीं किया कि ममता की भावनाओं में बहकर आंसू की एक बूंद में तुझ पर बहा देती तो मेरी एक आंसू की बूंद बेटा तेरे साथ उदय सिंह का सर भी कटा देती। कि ममता की भावनाओं में बहकर आंसू की एक बूंद में तुझ पर बहा देती तो मेरे एक आंसू की बूंद बेटा तेरे साथ उदय सिंह का सर भी कटा देती। तो ये पन्ना आज किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहती। अरे बेटा मैं तेरी गुनहगार हूं, अब जो भी सजा दे सहने को तैयार हूं। तभी हाथ जोड़कर चंदन बोला मां सजा नहीं अपने बेटे को माफ कर देना, और हो सके तो इतना जरूर आशीर्वाद देना कि जब भी दोबारा जन्म लेकर इस धरती पर आऊं तो मां तेरी कोख से जन्म पाऊं। मां चाहे 1000 बार क्यों ना और कट जाऊं।